ये एक गजब का और अद्भुत कीड़ा है। पूरा ये अपने शरीर को कवर किया है। लकड़ी का खोल लगभग इसने पहन रखा है और शायद हमारी आवाज़ उसने सुन लिया है, इसलिए अपना सिर जो बाहर था, जिसके सहारे वो आँखों के ज़रिए देख रहा था और कान से सुन रहा था, सब कुछ छुपा लिया है अपने इस वापस खोल में। ये बिल्कुल कीड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन अब फिर से धीरे से उन्होंने अपना सिर निकाला है। बिल्कुल धीमी गति से चलता है। देखिए सिर निकला है, हल्के काले और सफ़ेद रंग की लकीर के साथ। उसमें उसकी मूंछ भी नज़र आ रही है। पूंछ तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये पूंछ सिर्फ एक धोखा है। कुछ लकड़ियों के या फिर विशेष तरह के चीज़ों से इन्होंने अपना कवर बनाया है। अद्भुत है कुदरत, गजब का है खेल इसका निराला। इसलिए लोग भगवान की कल्पना करते हैं, मगर सच्चाई यही है कि यह सब प्रजातियां हैं। कुदरत में इतने सारे मौसम है, जलवायु है, और इन सब के साथ जो मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये पंच प्रकृति है, उसके ज़रिए इस तरह के जीव निर्मित होते रहते हैं। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे ही अनंत अनंत जीव जंतु धरती पर हैं, जिसके बारे में हम देखिए बच्चों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। कितनी खुशी है बच्चों में, कितना उत्साह है इसे समझने और जानने के लिए। अद्भुत अद्भुत, ओह क्या इसकी चाल है। कौन सा कीड़ा है? अद्भुत। ये देखिए इन्होंने पूंछ को भी लहराया है और एकदम धीमी गति से सरक रहा है। हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आज होली है और होली में जो पिचकारी होती है ना, ये इसका शरीर भी बिल्कुल पिचकारी के जैसा है। देखने से ऐसा बिल्कुल नज़र आ रहा है। पूरा सिस्टम को सरकाता है। कैसा है, अद्भुत अद्भुत। आप देखो स्वयं और खुश रहो, स्वस्थ रहो। तो ये बिना हड्डी का कीड़ा है, मांसल, एक इल्ली जैसा है। हो सकता है ये कोई तितली का रूप धारण करता हो बाद में, या कह नहीं सकते। आप में से किसी को इस कीड़े के बारे में जानकारी हो, कुछ डिटेल मिलता हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो अपने ऊपर इस तरह से लकड़ी के छिलकों और पत्तों से अपना कवर बनाते हैं और सुंदर जीवन जीते हैं। अभी जबकि रसिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकृति और ख़ास तौर से इंसानी मार से बचाने के लिए, और जो हमलावर जंगली जानवर हैं जो इन्हें खा सकते हैं, उनसे बचाने के लिए कैसा बढ़िया बंकर इसने बनाया है या फिर कुदरत ने दिया है। ये सब अद्भुत है। आप देखिए, समझिए। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि इस क्षण को आप जीना शुरू करिए, खुश होइए, अपने लिए अच्छा सोचिए और इनके लिए भी कि ये अपना जीवन भरपूर जिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो ये बढ़िया जीवन है इनका, हंसता मुस्कुराता, बिल्कुल मौन है, स्थिर है, लेकिन लगातार चलता चला जा रहा है। कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं। और इतना बढ़िया इसने बंकर बनाया है, ये काबिले तारीफ़ है। यूक्रेन और रसिया के मिसाइल, गोलाबारी, बमबारी भी लगता है इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना खूबसूरत और सुरक्षित जीवन है, और उतना ही नाजुक। आप सोच सकते हैं, पूरा मांसल भाग दिख रहा है उसके शरीर का। अभी हम इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो ये चुप हो जाएगा और उसे मालूम पड़ जाएगा कि खतरा आ गया है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इनके साथ कुछ किया जाए, क्योंकि इन्हें भी उत्सवपूर्ण जीने का भरपूर अधिकार है। आज होली का दिन है, 20-22 का होली है। आज ही लोग रंग गुलाल होली खेल रहे हैं।
इन्हें आदमी के त्योहार से क्या मतलब, मगर ये तो बताओ कीड़ा क्या कीड़ा है, इसके बारे में बताओ, कौन सा कीड़ा है? नहीं जानो। तो कैसे चल रहा है ये? कुछ तो बताओ भाई, बोलो। जलजीरा कीड़ा होगी। हाँ, जलजीरा। जलजीरा हाँ, नहीं, क्या बोली? जलजीरा। खैर बच्चे तो जो भी नाम ले दें, उनकी अपनी मस्ती अपनी खुशी है। इसके पैर भी नहीं हैं, बिल्कुल है, पैर है। ये यहाँ देखिए, ये इसके सर को देखिए और उस पे सर पे टच हो रहा है। इल्ली है एक तरीके से, है ना? वो पैर है इसके मुंह के नीचे, जो गले का हिस्सा है, जबड़े के नीचे का हिस्सा है, वहाँ पर पैरों के निशान है। और भी इससे ज़्यादा पैर हो सकते हैं। बताओ कहाँ है पैर? देखो कैसे चल रहा है। तो इस तरीके से, हाँ, छू जरा सा टच करो उसको हल्का सा तो रुक जाएगा, चलना रुक जाएगा उसका, ये बात है। बाकी ये चल रहा है। इसी ने बताया, इस बच्ची ने, साक्षी ने बताया कि ये क्या बोली? कीड़ा है, इल्ली। ऐसा बोली कि ये इल्ली। तो इल्ली है खोल में, इल्ली कीड़ा है। हाँ, ये तितली बन सकता है, लेकिन तितली बनने की प्रक्रिया तक अपने को सुरक्षित करना है। धूप से अभी अच्छी गर्मी बढ़ गई है और तमाम कीड़े मकोड़े जो इनको खा सकते हैं, अपने को सुरक्षित रखना है, बचाना है, सेफ रहना है। तो इस तरीके से ये देखिए, एक एक डंडे नज़र आ रहे हैं। ये लकड़ी का डंडा है, देखिए जो कवर में है। एक एक लकड़ी का डंडा को उसने अपने ऊपर चिपका रखा है। हम कोशिश करें, ये तो यही कुदरत का खेल है ना। ये इसके शरीर से कुछ निकलता होगा, रेशा, वो क्या बोलते हैं, गम, मतलब चिपकने वाला पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ। और ये लकड़ियों की डंडियों को चिपकाया है। ये डंडी को आप देखिए, इन डंडियों को देखिए आप, जो पूंछ जैसा दिख रहा है यहाँ बड़े बड़े रूप में। ये देखिए, ऐसा करिए और क्लियर देखिए, ये डंडी दिख रही है नहीं? लकड़ी की डंडियों से, मतलब पत्तियों की टहनियों को इन्होंने पहन रखा है, एक मजबूत। ये देखो छिलका दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ इसमें हमने देखा है, इसे जूम करके और करीब ले जा करके, वैसे उसके शरीर को इस समय झांकने से पता नहीं चल रहा है। तो ये अद्भुत नज़ारा है, ये अद्भुत है धरती और कुदरत और प्रकृति और उनका जीवन। अब इसकी तैयारी है इस बॉर्डर को क्रॉस करने की। देखिए उसके लिए भी ये कोशिश कर रहा है, लगातार अपने पंजों को जमा रहा है, रास्ता देख रहा है। और अब हमसे ये इनको डर नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर से इनसे हम बात कर रहे हैं, तो इन्हें कोई डर नहीं। ये देखो बड़ा सा इसका सिर दिख रहा है, ये देखो। भाई मैं थक गई देख के। आपको डर भी लग सकता है यदि आपको इस तरह के कीड़े देखना का अनुभव नहीं है या नज़ारा नहीं है। तो ये देखिए, थोड़ा सर को उधर, हाँ, इसको अब ये थोड़ा सा लाइट, शाम हो चला है, अंधेरा लगातार। अब इसके पंजे और चलने के अंदाज साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये चलने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहा है, क्योंकि ये एक बॉर्डर पे है और यहाँ फिर से इसको जमाना और पूरे सिस्टम को उठाना पड़ेगा। पीछे जो इन्होंने अपने ऊपर खोल लाद रखा है, एक बंकर के साथ चल रहा है, कहीं ना कहीं इसे भी मालूम है। और एक बड़ा सा हिस्सा निकला है और ये अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। तो इसका खोल गजब का है। देखते हैं लाइट ऑन करके क्या हम इससे बेहतर सीन देख सकते हैं क्या। तो आप बने रहिए साथ में। खुशहाल ज़िंदगी चैनल में हम खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लाइट जला दिया है अपने मोबाइल का। लकड़ी अब हो सकता है इसको पर लकड़ी है कि नहीं। ये बारीक बारीक पाइप दिख रहे हैं, देखिए ये अब अच्छा से दिख रहा है। ये बारीक पाइप को इसने चारों तरफ से लपेट लिया है। एकदम मुलायम इल्ली है ये। और हम बार बार बोल रहे हैं कहीं तितली बनने की संभावना इसकी ज़्यादा है। जो लोग तितली पर सर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें ज़रूर मालूम पड़ेगा कि वाकई में ये तितली का ही ये स्टेज है फ़िलहाल।
और कैसा अपने लिए सुरक्षित कवर लेके अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। तो काफ़ी है इतना कुछ जानना इसके लिए। इसके साथ कई दिन तक लगे रहेंगे तो पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। इसी तरीके से इसके पीछे लगे रहना पड़ेगा कि ये पत्ती खाती है कि कहाँ जाती है, क्या करती है, कब इसका वक्त आएगा जब इसके डेने निकलेंगे और तितली के रूप में बदल जाएंगे। तो तितली नहीं है, हाँ, तितली के बारे में जो लोग जानकार हैं कृपया उनसे निवेदन है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें। ये कितने दिन का और मेहमान है इस स्टेज में जब ये तितली बनकर रंगीन उड़ान लेगा और खूबसूरती के साथ हम सबको लुभाएगा, ख़ास तौर से इन बच्चों को। बताओ जी, ये तितली बनने वाला है, क्या 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 सोचते हो? उधर देखो, तुम दिख रहे हो, इधर आओ ना, इधर नहीं दिखेगा, उधर जाओ। तुम क्या सोचते हो जी, कब तितली बनेगा, कितना दिन लगेगा? तितली कैसी लगती है? एकदम लगता दिख ऐसे, ये देखो खुद ही उड़ रहा है, इनको अपनी भाषा नहीं आती है, ये नाच के बता रहा है कि तितली जो है ऐसे मस्त होता है, ऐसे उड़ सकती है या उड़ती है। तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल पर आप हमारे बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन लाइक करिए, सब्सक्राइब, इतना नज़दीक नहीं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए तथा अपने विचारों को हमें बताइए। हम बार बार कह रहे हैं। अब देखो एकदम लकड़ी स्पष्ट दिख रही है कि कैसे इन्होंने पौधों की डंडियों को कवर बनाया है और एक परत है उसके और डंडियों के बीच एक सफ़ेद सा बांस नहीं है बल्कि ये पास में ये लकड़ी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको नहीं, कौन उठाया कौन ऊपर? अच्छा, अपने कपड़े से ऊपर हो गया। चलिए, हमारे कपड़े से ही ये ऊपर आ गया और इसका ये इसको और स्पष्ट रूप से देखते हैं। इस तरीके से अभी बैठा है और ये है पेड़ जो सफ़ेद और पीला फूल फूलने वाला है, ये शेफाली और क्या कहते हैं इसको, अभी फूल नज़र नहीं आ रहा है। ये अच्छे इसी की डंडी को लगता है कि बनाया है इसने। ये हरी हरी डंडियाँ सूख जाती हैं और इसी पेड़ में ये होता है, इसमें फूल आने वाले हैं और इसी में इनका जीवन है। इनकी पत्तियों को खाएगा ये, इसके फूल का रस लेगा और तितली के रूप में उड़कर ये फिर मुक्त गगन में इस तरीके से उड़ जाएगा चांद और सूरज और पूरी धरती के सैर में। तो अब विदा लेते हैं। आप बिल्कुल लाइक, कमेंट, शेयर करिए, उसके पहले सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी को बजाकर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि अगली वीडियो हम जो लेके आएंगे उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिल जाए। तो इनको छोड़ देते हैं इनके हाल पर, क्योंकि इनको कुदरत का पूरा इंतज़ाम है, इसके लिए कुदरत की ओर से पूरी सुरक्षा है और सब कुछ है, पूरा जीवन इसे मिला हुआ है। ये भरपूर जीवन जिएगा अपना और हमें भी लुभाएगा, हंसाएगा, खिलाएगा। लेकिन आज ये स्थिति इनकी नहीं है, नाजुक स्थिति। जैसे कि सांप को देखा है, वो खोल में होता है, केचुली में अत्यंत पीड़ा के दौर से गुजर रहा होता है। हमें नहीं मालूम कि इसे अभी कितनी पीड़ा मिल रही है, किस तकलीफ़ में है ये। हमारे लिए तो शायद ये खिलौना है। जैसे कि बच्चे, हम बचपन में जाएं, देखें अपने बचपन के हिसाब से, लेकिन हमें इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हो सकता है ये अतिरिक्त लाइट से भी इनका दिमाग एक्सेप्ट ना कर रहा हो और चूँकि ये नाराज़ नहीं हो सकता हमारे लिए, हमें कुछ पहुंचा नहीं सकता तकलीफ़, इसीलिए ये अब शायद इजाज़त चाहता है और हमें भी इजाज़त दीजिए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। साहिब बंदगी साहिब। चलें अब चलते हैं। बस इसको खेलने दो। हे बच्चे, ऐसे सोच खड़े हो रहे। साहिब बंदगी, बोलो साहिब बंदगी, बोलो।